इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राजी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक बड़ी ही दिल को दहला देने वाली अफसोसनाक खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कल सामने आई। हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बहुत ही दुखद खबर सुनाने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ मौलाना तारिक जमील साहब की आप सब ने नाम सुना है, सब लोग उन्हें जानते हैं, बहुत ही मशहूर हैं वो तारिक जमील साहब। अभी एक खबर आई है, 3 दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के साथ हादसा हो गया है और उनके लड़के का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी सारी गुनाहों को माफ़ फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो की पूरी हकीकत। दोस्तों, इस वीडियो को हमने लिया है मिफ्ताही चैनल से, इस चैनल का, और इस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप सभी इनके चैनल पर जाकर इन्हें भी सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील के बेटे के साथ हादसा आखिर क्या हुआ है, ये पूरी हकीकत हम जानते हैं मुफ्ती साहब की ज़बानी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राजी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक बड़ी ही दिल को दहला देने वाली अफसोसनाक खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कल सामने आई। दुनिया भर में मशहूर और हम सब जिनको जानते हैं, जिनको सुनते हैं, मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील का कल गोली लगने से इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना तारिक जमील साहब को 2 बेटे थे। बड़े बेटे मौलाना यूसुफ जमील, जो हमेशा और अक्सर मौलाना के साथ नजर आते हैं और हूबहू मौलाना की ही कॉपी है और बयान भी वो उसी तरीके से करते हैं। एक और छोटे बेटे आसिम जमील, कल से सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर अलग अलग खबरें गश्त करने लगी कि आसिम जमील को मौलाना तारिक जमील साहब के दुश्मनों ने गोली मार दी। क्योंकि खबर पाकिस्तान से है तो वहां पर फेक न्यूज की भरमार होती है। जब भी कोई पाकिस्तान से खबर आती है तो फेक न्यूज और रियल न्यूज में इतनी मिक्सिंग हो जाती है कि असल और रियल खबर को ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जब ये सानिहा ये हादसा हुआ तो वहां के सोशल मीडिया पर रहने वाले यूट्यूबर एक्टिव हो गए। उन्होंने इस मौत का भी तमाशा कर दिया, अलग अलग एंगल से खबरें बताने लगे, फेक कहानियां सुनाने लगे। खासकर जो मौलाना पर तनकीद करने वाले लोग हैं, यानी नाकिदीन है, उन्होंने तो हद कर दी। ऐसे वक्त में जब एक फैमिली के ऊपर एक कयामत टूट पड़ी है, ऐसी बातें की जो बिल्कुल भी ऐसे वक्त में मुनासिब नहीं है। उन्होंने इस अफसोसनाक मौत को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। सोचिए, जिस घर में एक जवान बेटा इस दुनिया से चला गया हो, उसका हाल क्या होगा। लेकिन जहां मशहूर होने के बहुत फायदे होते हैं, वहां बहुत नुकसानात भी होते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की मौत को लोग अलग अलग नजरिए से बताने लगे। कल से ही जब ये खबर मेरे कानों पर पड़ी तो मैं काफी सर्च करने लगा कि असल क्या है। तो ये कंफर्म हो गया कि इंतकाल तो हो गया है, लेकिन जो गोली लगने की खबर है वो समझ में नहीं आ रही थी कि असल हकीकत क्या है, कि गोली किसी ने मारी है या लग गई है, कोई हादसा हो गया है, या खुद उन्होंने गोली अपने आप को मार दी है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन था, बहुत ज्यादा कल से अफवाहों का बाजार गर्म था। देखिए, जब इन्हीं अफवाहों का बाजार इतना गर्म था
कि घर में भाई की मौत हुई है, फिर भी इन अफवाहों को ब्रेक लगाने के लिए और असल हकीकत को बताने के लिए खुद मौलाना यूसुफ जमील साहब, जो कि मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल पर आकर सारी हकीकत दुनिया को बता दी और सारे अफवाहों पर उन्होंने एक तरह से ब्रेक लगा दिया। आप खुद सुन सकते हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सान्या है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ़ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील बचपन ही से उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, वो दिमागी मरीज थे और वो बहुत पहले से ही सख्त डिप्रेशन के मरीज थे, शिकार थे और उनके इलाज के लिए उन्हें शौक तक दिए जा रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी बीमारी का, उनके मर्ज का। फिर इसी डिप्रेशन का उनको शायद कल दौरा पड़ता है और वो उसी मेंटल कंडीशन के अंदर गार्ड को बुलाते हैं, उससे बंदूक लेते हैं और अपने ही सीने पर गोली दाग देते हैं, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए बजाय इधर उधर की बात करने के, हम मौलाना तारिक जमील साहब और उनके अहल खाना के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र जमील अता फरमाए और इस गम की घड़ी में हम मौलाना और उनके फैमिली के साथ खड़े हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। आगे और क्या इस के पीछे और क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं, अगर सही जराए से हम तक पहुंचती है तो हम इंशाअल्लाह आगे आप तक और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है।